आज जो टॉपिक आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और इसके कई वेरिएंट हैं, कई टाइप्स के क्वेश्चन इसमें। बाय एंड सेल स्टॉक 2, 3, 4, 5, कूल डाउन, ट्रांजेक्शन फ़ी, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको समझते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप डाउन अप्रोच से। जो क्वेश्चन हम सोचेंगे, लेकिन टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है, इसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं और बस नॉर्मली सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखेंगे, पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन ही देखते हैं क्या है। You are given an array prices where prices I is the price of given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ एक लिस्ट दी गई रहेगी, एरे दी रहेगी, जिसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। जैसे कि आपको दे रखा है, मतलब कुछ प्राइजेस दे रखे हैं, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, और उसके बाद जो है 30 रुपये, 40 रुपये, और 10 रुपये, फिर से फिर 100 रुपये। मतलब कोई भी क्या है, ये प्राइस है। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो उसमें अगर ठीक है, थोड़ा आपको पता होगा क्या करते हैं लोग। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई स्टॉक अगर निकला तो हम उस स्टॉक को क्या करते हैं, पर बाय कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर क्या बोलते हैं, हमने कोई स्टॉक खरीदा मान लीजिए 10 रुपये में, ठीक है। मान लीजिए आपने, चलिए नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा है 10,000 रुपये का, और फिर आप देखते हैं, समय देखते हैं कि आप आज आपने खरीदा है 2020 में, और आप 5 साल बाद देखते हैं, 2 साल बाद देखते हैं, 3 साल बाद देखते हैं कि क्या इससे बेटर प्राइस मुझे मिल रही है। अगर इससे बेटर प्राइस मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। इससे कम की प्राइस मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसको नहीं बेचते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं, और उस खरीदने बेचने के प्रोसेस में हम प्रॉफिट गेन करते हैं, लॉस भी होता है कभी कभी। बट यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, कैसे, बाय करके स्टॉक को और सेल करके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है बाय वन स्टॉक, मतलब आप स्टॉक एक ही खरीदेंगे और एक ही बेच के आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लें, ये है आपका 2020 में गोल्ड का प्राइस, ये है 21 में, ये आपका 22 में, ये आपका 23 में, और ये आपका 24 में, ठीक है, और ये आपका 25 में। अब समझिए, आपने क्या किया ना, 10,000 का गोल्ड खरीदा आज, कल आपने 20 रुपये देखे, 20 प्राइस देखी उसकी कि अरे 10 रुपये का था, 20 रुपये का हो गया, तो 21 में आपने इसको बेच दिया, तो आप प्रॉफिट पाए 10 रुपये का। चलिए मान लीजिए आपने यहाँ पर नहीं बेचा है, मतलब छोड़ दीजिए, तो अब आप आगे जाएंगे, वहाँ देखेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि वो तो 30 रुपये का है। तो अब आप सोचेंगे चलिए मैं बेच देता हूँ, तो क्या होगा, आपका 20 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। चलिए आज भी नहीं बेचते हैं, 40 रुपीज़ पे आ जाइए, कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 40 रुपये का सेम गोल्ड हो जाए, आज 10 रुपये का है, तो अब आपका कितना हो जाएगा, वो सीधे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपीज़ का, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपये का ही गोल्ड मिल रहा है और आपने डर के मारे बेच दिया कि नहीं भाई, 10 का ही हो गया, कहीं इससे नीचे ना चला जाए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। बट हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, मान लीजिए आपने, आपके पास एक ही स्टॉक था, आपने उसको खरीदा और उसके बाद उसको बेच दिया, तो अब आपका 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। क्या ये मैक्सिमम है? नहीं, ये मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप 20 में बेच रहे हो तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो। क्या ये 30 में ले रहे हो तो उससे क्या है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है 40 में लेने पर। तो और अगर आप 10 में ही बेच दे रहे हो तो जीरो प्रॉफिट आपका मिल रहा है आपको। तो इससे कुछ तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब समझिए, अगर आपने स्टॉक को रखे हुए हैं, मतलब आप अपने गोल्ड को रखे हुए हैं, जो भी आपने लिया है, और 100 रुपीज़ का जब हो रहा है वो, मतलब 2025 में मान लीजिए हो रहा है, आपने उसको सेल किया, तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट होगा, 90 रुपीज़ का होगा। अच्छा, अब समझिए, यहाँ 10 रुपये का गोल्ड है, और अगर मैं कहूँ एक ऐसा भी लिस्ट है, एक ऐसा भी प्राइस का वो दिया रखा है कि 2020 में तो 10 रुपये का है, फिर 5 रुपये का है, और फिर उसके बाद 3 रुपये का है, फिर 2 रुपये का है, फिर आपका 100 रुपये का है, फिर आपका 1 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है। आप अगर 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपकी मम्मी है, मम्मी दुकान पे जाती हैं और मम्मी बोलती हैं कि भैया हमें ये साड़ी चाहिए। तो वो क्या देखेंगी, पहले देखेंगी अरे 10 का है, फिर बाहर दूसरी दुकान देखेंगे वो 5 का है, 3 का है, 2 का है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहाँ लास्ट में 1 का है। बट यहाँ पर उसको बेचने का भी एक तरीका, कि आपके पास अगर कुछ है, अगर उनके पास साड़ी रहेगी तभी ना उसको वो बेचेंगी या पहनेंगी। अगर रहेगी ही नहीं तो बेचेंगी क्या, पहनेंगी क्या।
तो अब समझिए, बात समझिए। अब मम्मी क्या करेंगी ना, 2 रुपये में जो साड़ी मिल रही है ना वो वाली लेंगी। क्यों लेंगी? क्योंकि यहाँ पर अगर बेच रही हैं तो उनको 98 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, 98 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर 3 रुपये में ले रही हैं और 100 रुपये में बेच रही हैं तो उनको 97 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। उसी तरीके से 100 रुपये में बेच रही हैं और 5 रुपये में लिया उन्होंने तो उनको 95 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन में ले चलता हूँ, क्योंकि इतना आपको अब समझ में आ गया। रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दिया मैंने कि कैसे आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हम्म, चलिए, अब आप समझिए। अब आप क्वेश्चन समझिए। अब यहाँ पर आपको कोड मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आप बस ये समझ लेंगे तो आपका कोड हो जाएगा। आपके पास एक एरे है, मान लीजिए यहाँ आपकी एरे है, ठीक है, ये आपकी एरे है। अब आप ना, अगर आप पहले दिन खड़े हैं, फर्स्ट डे आप हैं कहीं पे, आप कहीं पर गए हैं, चलिए मार्केट में है। मार्केट में कौन कौन से दो लोग होते हैं? एक तो होता है आपका बायर, और मतलब एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो रिटेलर होता है। रिटेलर और कंज्यूमर, रिटेलर वो होता है जो सामान देता है, सामान देगा, सामान को बेचेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? एक देगा आपको सामान, और एक क्या करेगा? एक सामान को लेगा, मतलब एक बाय करेगा और एक सेल करेगा। अच्छा, अब आप एक चीज़ बहुत प्यार से समझिएगा, जो कि इसी में आपका क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। अगर जो हमारा रिटेलर है, अगर उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा? जाएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ से भी सामान लेके आएगा ना अपनी दुकान में, तो आपको देगा क्या? तो अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो देगा क्या? आपको कुछ नहीं देगा। और अगर आप पहुंचते हैं और आपको सामने ही कुछ नहीं है, मतलब आपके पास सामान है ही नहीं, तो आप लेंगे क्या? चलिए, अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, इतनी इतना जो आपने समझ रखा है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ समझिए, एरे में आप दो चीज़ करेंगे। आपको बाय करना है, आपको बाय करना है, और उसके बाद आपको सेल करना है, ठीक है। बाय और सेल में आप दो ही काम कर सकते हैं, तो या तो खरीदेंगे स्टॉक को या तो बेचेंगे। इसके अलावा तीसरा काम मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाएंगे। आपको खरीदना है मार्केट में या सेल करना है। अब तीसरा काम एक तो दोनों में ही कॉमन है कि आप दोनों में या तो खरीदेंगे ही नहीं या तो आप बेचेंगे ही नहीं। यही कर सकते हैं कि आप मार्केट जा रहे हैं, या तो खरीद लिया या तो बेच दिया, या तो आपने ना खरीदा ना बेचा, बस खड़े रह गए मार्केट में, देख के घूम के आ गया। तीन काम कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर समझिए आप इसको, एक जो आपने नहीं खरीदा, यानी कि उस दिन आपने स्किप कर दिया स्टॉक को, उसको आप यहाँ किनारे रख लीजिए, स्किप, ठीक है। वो आप किनारे रख लीजिए। अब समझिए, अगर मैं कहूँ कि आपके पास बाय है, मतलब आपने खरीद रखा है, आपने पहले से स्टॉक खरीद रखा है, तो आप कहाँ जाएंगे? अगर आपके पास स्टॉक है तो आप कहाँ जाएंगे? आप यहाँ नहीं जाएंगे, खरीदने नहीं जाएंगे, आप आएंगे बेचने के लिए। अच्छा, बेचने में आप दो चीज़ देखेंगे। क्या मैं अपना स्टॉक जब बेच रहा हूँ उस टाइम मुझे क्या प्रॉफिट है? उस टाइम क्या मुझे प्रॉफिट है? पहली चीज़ ये देखेंगे। दूसरी चीज़ देखेंगे कि नहीं प्रॉफिट है, या जो भी दूसरा मन है कि हम इसको स्किप कर देते हैं, छोड़िए, तो स्किप यहाँ पर आ गया, ठीक। अब समझिए, अब बाय की कंडीशन में क्या है कि आपने जो है ही नहीं आपके पास, स्टॉक ही नहीं है, तो अब आप क्या, आपके पास एक चीज़ है कि अब मैं, आप वहाँ पर क्या करेंगे? बाय करेंगे, ठीक है। तो बाय करेंगे उस टाइम, या फिर क्या करेंगे कि नहीं खरीदता ही नहीं हो भाई, कल दूसरा स्टॉक देख लूंगा, आज वाला नहीं लूंगा, तो क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्किप कर देंगे। आप समझिए, दो चीज़ कर रहे हैं। अगर आप आपके पास स्टॉक है तो आप एक तो सेल कर दे रहे हैं उसको, अगर स्टॉक नहीं है तो आप खरीद ले रहे हैं। अब इसी को समझ लीजिए आप, इसी को नीचे आइए और समझते जाइए। अब मान लीजिए ये एरे जो दे रखी है हमारे सामने, इसको समझते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, कंडीशनिंग आप देखते रहिएगा। दो ही कंडीशंस हैं, एक या तो स्टॉक खरीदा जा सकता है या तो बेचा जा सकता है। अगर खरीदा गया है तो बेचा जाएगा, नहीं खरीदा गया है तो बेचेंगे कैसे? तो खरीदेंगे पहले। अब समझिए, पहला स्टॉक आता है आपका 7 रुपये का। तो 7 रुपये के स्टॉक को आप, क्या ऑप्शन है? या तो आप इसको बाय करिए, क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, या तो आप इसको स्किप कीजिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपने इसको बाय कर लिया है, मान लीजिए आपने बाय कर लिया, मान लीजिए आप 0 रुपया लेके गए हैं वहाँ पे, और मान लीजिए आपने इसको बाय कर लिया है, ठीक है, सपोज यू बॉट। तो उस टाइम आप क्या करेंगे? -7 रुपीज़ में जाएंगे। क्यों जाएंगे? आप सोच रहे होंगे -7 क्यों जाऊँगा भाई, मेरे पास तो 7 रुपये होंगे। आपके पास जो सामने इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज़ करके आपको करना है क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि मेरे पास 0 रुपीज़ थे जब मैं मार्केट में जा रहा था, और वहाँ पर मैंने -7 रुपीज़ का जो है स्टॉक अगर खरीद लिया, तो मैं -7 में हूँ, ठीक है। अब समझिए,
और अगर आपने स्किप कर दिया तो आप अभी किस स्टेट में, आप जीरो पे हैं, आपका ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। अब समझिए, -7 रुपीज़ पे थे आप और दूसरे दिन जाएंगे, तो अब आपका जो बॉट है ना वो ट्रू है, आपने खरीद रखा है, बाय आपका मतलब आप खरीदे हुए हैं पहले से, तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, आपके पास कंडीशन आएगी सेल की या फिर स्किप की। जब आप दूसरे दिन जाएंगे, मतलब आप जिस दिन 1 रुपये का स्टॉक बिक रहा है, 1 रुपये का स्टॉक बिक रहा है या खरीद सकते हैं, उस दिन जब जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास दो कंडीशंस हैं, या तो आप उसको सेल कर देंगे या तो उस दिन आप स्किप कर देंगे कि नहीं मुझे नहीं बेचना है। ठीक, अब समझते हैं कि स्किप क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। या तो यहाँ पर आइए, जो स्किप कर रखा है आपने, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर स्किप कर दिया है पिछले दिन, आपके पास स्टॉक है नहीं, आपके पास जीरो स्टॉक है, आपको कुछ है ही नहीं, खरीदा ही नहीं है, तो अब माइनस में नहीं, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, या तो आप खरीद लेंगे, ठीक है, या तो आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। या तो आप खरीद लेंगे या तो आप स्किप कर देंगे। क्यों, समझ रहे हैं कि एक बंदा ऐसा है ना, वो ऐसा बंदा है कि बार बार दुकान पे जाता है, खरीदता ही नहीं है कुछ, तो वो स्किप वाला बंदा है। और एक बंदा है कि वो जाता है तो देखता है कि क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या मैं खरीद सकता हूँ या फिर क्या मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, और एक बंदा है जो कहता है मैं घूमूंगा, ठीक है, घूमूंगा। ठीक है, तीन तीन तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ पर तो आपको कुछ कुछ चीज़ें अभी हल्की हल्की समझ में आ गई, जानबूझ के मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी लेंदी हो जाएगी वीडियो, फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको तुरंत ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगेगा। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखा है, पहले डिस्कस करते हैं अगर सॉल्यूशन आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आप एक फंक्शन लिखते हैं, मान लीजिए जो भी फंक्शन आपने लिखा, ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शन में दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका इंडेक्स होगा और एक आपका स्टेट होगा। स्टेट किस चीज़ का, कि आपके पास स्टॉक है या नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं एक स्टेट डालूं जिसका नाम मैं करूं कि बॉट स्टेट, बॉट, ठीक है, ये आपका बताएगा कि क्या बोलते हैं, नहीं बॉट नहीं लेते, कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं, होल्ड ले लेते हैं। ठीक है, होल्ड लेने से ये रहेगा ना कि थोड़ा रहेगा कि हाँ अभी स्टॉक होल्ड कर रखा है हमने, और दूसरा अगर नहीं होल्ड कर रखा है तो भाई खरीदेंगे फिर। अच्छा, ये कर लिया आपने, ये एक सूडो कोड टाइप है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये। अब होल्ड कर लिया, आप सबसे पहले जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्या आपका जो एरे है, क्या ऐसा है क्या कि जिस दिन स्टॉक बिक ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर कितने स्टॉक दे रखे हैं, यहाँ पर एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक, चार स्टॉक, पांच स्टॉक, छह स्टॉक दे रखे हैं। ठीक है, छह स्टॉक के बाद सातवें दिन तो कोई स्टॉक है ही नहीं, वहाँ तो कुछ चल ही नहीं सकता। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में पहुँचते हैं, इफ़ ऐसी कंडीशन में पहुँचते हैं जहाँ पर आपका इंडेक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, एन है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इंडेक्सिंग आपकी जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और अगर सिक्स साइज का एरे है तो n-1 आपके इंडेक्स होंगे एन साइज के एरे में। तो अगर आपका अब n-1 यानी पाँच तक है, अगर आपका नेक्स्ट इंडेक्स पे आएगा, यानी कि आप ऐसे दिन चले गए जहाँ पर आपको है ही नहीं, मतलब आप सिक्स इंडेक्स पे चले गए, यानी पे आप कहाँ चले गए, एन चले गए, n-1 तक इंडेक्सिंग है। अगर आप nth इंडेक्स पे चले गए या फिर इन एनी कंडीशन आप n+1 पे चले गए, यानी कि सेवन्थ इंडेक्स पे चले गए, तो क्या होगा आपका, आप उस दिन कुछ नहीं करेंगे, उस दिन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो आप बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, जीरो। क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक अभी मैं रिकर्जन लिख रहा हूँ, अभी इस पर बिल्कुल वो मत सोचिएगा कि डायनेमिक कहाँ है क्या है। ठीक है, अच्छा स्किप क्या था, स्किप क्या था, स्किप था आपका, मान लीजिए कि मैं एक स्किप डिफाइन कर दूँ, स्किप था एक, कि आप स्किप वाले दिन क्या कर रहे थे कि आप जो है ना, जो भी आपका फंक्शन था, जो भी आप फंक्शन था उसमें क्या कर रहे थे, आप i+1 पे चले जा रहे थे, मतलब आप करेंट इंडेक्स पे थे, मान लीजिए आप हैं यहाँ पे, अरे देखिएगा, आप मान लीजिए 1 2 3 पे हैं, फर्स्ट इंडेक्स को समझिए, ये जीरोथ इंडेक्स पे आप खड़े हैं, मतलब आई पे। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो उस दिन क्या करेंगे, i+1 पे चले जाएंगे, और जो भी आपकी स्टेट रहेगी, अब नहीं है अगर स्टॉक तो भी, और है स्टॉक तो भी, एज इट इज उसको आप छोड़ देंगे, होल्ड कर देंगे। ठीक है, ठीक, अगर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा, आपके पास दो कंडीशन है, या तो आपके पास स्टॉक होगा, स्टॉक है, स्टॉक है, या फिर स्टॉक नहीं है। ठीक है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक है अगर तो आपकी होल्ड की कंडीशन क्या होगी, हाँ आपने होल्ड कर रखा है तो ये होगी वन, और स्टॉक नहीं है तो क्या होगी कंडीशन आपकी, होल्ड की कंडीशन होगी आपकी जीरो।
ठीक है, होल्ड की कंडीशन जीरो होगी आपकी। और अगर होल्ड की कंडीशन जीरो, अगर होल्ड की वैल्यू जीरो है, सॉरी कंडीशन बोल रहा था बार बार, तो जीरो है अगर, तो यानी कि होल्ड यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट पास कर दिया तो अगर वन रहेगा तो वन जाएगा, जीरो रहेगा तो जीरो जाएगा, नो मैटर आप नीचे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने स्किप को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ध्यान समझिएगा। अब दो ही कंडीशन आपकी बनेगी और उसी में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली कंडीशन है यदि, इफ़ आपका क्या बोलते हैं होल्ड जो है, अगर होल्ड आपका क्या है, होल्ड अगर ट्रू है यानी कि होल्ड की वैल्यू जो है वन है, अगर होल्ड की वैल्यू जो है वन है, तब एल्स, एल्स क्या बनेगा कि जब आपकी होल्ड की वैल्यू ज़ीरो है। होल्ड की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब कि हमारे पास स्टॉक क्या है, स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है। ठीक है, और स्टॉक अगर नहीं है तो क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, और अगर होल्ड की वैल्यू वन है तो हम तुरंत क्या कर देंगे उसको, होल्ड की वैल्यू वन है तो सेल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक स्किप, एक स्टेप तो ऊपर देख ही लिया है स्किप करने वाला, यहाँ पर तीन था हमारे पास। हाँ, मैंने मिटा दिया क्या, हाँ शायद मिटा दिया। मैंने तीन कंडीशन बताई थी, या तो वो बाय करेगा, या तो आपको सेल करेगा, या तो आपको स्किप कर देगा। ठीक है, अच्छा, रिकर्जन की खूबसूरती होती है कि वो एक पाथ फॉलो करता है और पाथ फॉलो करते हुए बेस केस तक जाता है, जो कि यहाँ पर बेस केस आपका ये है कि जब आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो रहा है तो रिटर्न कर दे जीरो। क्योंकि आई प्लस वन कर रहे हैं तो यार अगर ये इक्वल इक्वल्स टू भी रहेगा तो भी चल जाएगा, बट ठीक है सेफ के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो होल्ड अगर है तो अगर ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, सेल ही करेंगे ना भाई। अच्छा, सेल करेंगे। अगर आपके पास होल्ड जीरो है यानी कि आपने खरीदा ही नहीं तो क्या करेंगे, बाय करेंगे। अच्छा, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में समझिएगा, दोनों ही कंडीशन में एक बार में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो बाय हो सकता है या सेल हो सकता है। ठीक है, तो अगर बाय होगा तो ये चलेगा, और अगर नहीं, अगर ऑलरेडी बॉट है तो ये सेल होगा, और नहीं बॉट है तो बाय करेंगे। ठीक है, आप समझिए। बाहर आते हैं, बाहर आके देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पर जो हमने सेल निकाला है अभी भी ये है नहीं आंसर आपका। अब यहाँ पर आप एक रिटर्न करेंगे कि बेस्ट कंडीशन, अभी तक की बेस्ट कंडीशन क्या है, बेस्ट कंडीशन इसकी जगह पे आप रख देंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम रख देंगे। मिनिमम मतलब इंटमिन रख लीजिएगा, फ्लोट माइनस इन्फिनिटी रख लीजिएगा अगर क्या बोलते हैं पाइथन में है, और इंटमिन रख लीजिएगा अगर आपका सी प्लस प्लस में है, और जावा में भी होता है मैथ डॉट इंट में, जो भी होता है ध्यान में नहीं है मेरे, इंटीजर डॉट समथिंग होता है। तो अब यहाँ सेल आता है आपका, सेल में क्या करेंगे आप कि हमने क्या किया, आपने क्या किया है कि आपका जो भी करंट इंडेक्स पे प्राइस होगा, प्राइजेस के करंट इंडेक्स पे जो भी प्राइस होगी उसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि बेचा है हमने। मान लीजिए आपने ये एक है, ये दो है, और इसी दो से समझिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा मेरा समझाने फोकस है। तो अगर आपने पहले दिन खरीद रखा है माइनस वन की स्टेट पे, आप दूसरे दिन बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, उसमें इस वाले प्राइस को प्लस कर देंगे, प्लस टू कर देंगे। क्या मैं गलत हूँ कि सही हूँ, आप इसको क्या कर देंगे, वो कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा, आप समझिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, आपका स्टेप आपका यहाँ पूरा हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू कर दिया आपने, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, एक रुपये प्रॉफिट आ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इंडेक्स जाएगा आई इक्वस टू एन पे, और एन पे रिटर्न हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझिए। अब ये सब होने के बाद जो है, अब आपको क्योंकि स्टॉक जो है ना यहाँ पे, सॉरी ये मैंने प्लस क्यों ही लिखा, क्योंकि ये बाय एंड सेल स्टॉक वन है, तो इसमें अब हमको एक ही बार बेच देना है स्टॉक को, एक ही बार हमको ट्रांजैक्शन करनी है, बार बार नहीं करनी है। अगर बार बार करनी होती तो इंडेक्स बढ़ाते जाते और आगे ट्रांजैक्शन के लिए भेज देते। अब समझिए, बाय के टाइम पे हमने क्या किया, बाय के टाइम में हम क्या करेंगे, जो भी करंट इंडेक्स पर प्राइस होगी, जो भी करंट इंडेक्स पर प्राइस होगी, अगर मान लीजिए प्राइस आई, उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे, प्लस मान लीजिए जो भी सेल करेंगे हम, जो भी यहाँ पे फंक्शन मैंने लिया था फंक्शन, और उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स को पास कर देंगे, और नेक्स्ट इंडेक्स को पास करके जो भी हमारी होल्ड की वैल्यू थी, होल्ड की वैल्यू अगर वन थी, अगर होल्ड की वैल्यू वन थी यानी कि हमारे पास क्या था, स्टॉक था, स्टॉक था। ठीक है, और अगर होल्ड की वैल्यू ज़ीरो है, होल्ड की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो क्या है, स्टॉक नहीं था। क्योंकि अब हमने स्टॉक को खरीद लिया मेरे भाई, तो स्टॉक खरीदने के बाद हमारे पास स्टॉक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ होल्ड में क्या पास करेंगे, आप बताइए, वन पास करेंगे। क्यों, क्योंकि वी हैव स्टॉक, और लास्ट में जो भी बाय और स्किप का मैक्सिमम होगा यहाँ पर हम निकाल लेंगे,
जो भी हमने बेस्ट कंडीशन यहाँ दी है ना, तो बेस्ट कंडीशन यहाँ पे भी निकालेंगे, बेस्ट कंडीशन एक यहाँ निकालेंगे, एक बेस्ट कंडीशन यहाँ निकालेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम ऑफ, थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया है, ये नीचे करता हूँ मैं फिर से, कोई वो नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्किप होगा आपका, या तो स्किप होगा, या तो आपका ये होगा, आपका स्किप होगा, या तो स्किप होगा, या तो सेल होगा, और सॉरी एक और चीज़ होगी बेस्ट कंडीशन ही। मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। तीन चीज़, और यहाँ पर जब आप बाय कर रहे हैं यार, ये फिर से मैं लिखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मिक्स हो गया, समझ तो आपको आ ही गया होगा, बट मैं और साफ लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं इसके लिए सॉरी। हम्म। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले क्या किया ना, आपका एक फंक्शन था, चलिए फंक्शन को हम लोग नाम ले लेते हैं कि रिकर्सिव, रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन है हमारा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी, क्या बोलते हैं, दो चीज़ें पास कर रहे हैं, एक तो इंडेक्स पास कर रहे हैं, और एक क्या पास कर रहे हैं आप, होल्ड पास कर रहे हैं। होल्ड क्या आपका दिखा रहा है कि हमारे पास स्टॉक है कि नहीं। इनिशियली आई इक्वल्स टू ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और होल्ड की वैल्यू क्या रहेगी, होल्ड की वैल्यू भी होगी ज़ीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, तो हम खरीदेंगे क्या। अब नीचे चलिए, अगर हमारे इस आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती एन के, जो कि क्या है, साइज है, तो हम क्या कर देंगे, उसी टाइम रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, ठीक है। अब हमारे पास जो है एल्स कंडी, सॉरी उसके बाद जो हम एक स्किप डिफाइन कर रहे हैं, जो स्किप बता रहा है कि आपका जो है, हम स्टॉक को खरीद नहीं रहे हैं उस दिन और बेच भी नहीं रहे हैं उस दिन, मतलब उस दिन को हम स्किप कर दे रहे हैं, तो उस दिन को स्किप किया तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, आई प्लस वन पे। और होल्ड की जो भी वैल्यू रहेगी, जीरो हो वन हो, उससे हमें फ़र्क नहीं है, होल्ड में होल्ड डालेंगे। अब नीचे आते हैं, दो कंडीशन रहेंगी, एक होगी कि इफ़ होल्ड, मतलब आपने ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड कर रखा है, तो आपका जो है, अगर आपने होल्ड कर रखा है, तो आपका जो है, एक ही चीज़ करता हूँ ये, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा, पाइथन टाइप का ही रहेगा ये। ठीक है, अगर होल्ड मैंने कर रखा है तो यहाँ क्या होगा, मैं करूँगा उसको सेल। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन कर लीजिएगा, बेस्ट, बेस्ट मतलब करंट स्टेट पे बेस्ट क्या है, और इसमें आप डाल दीजिएगा फ्लोट, फ्लोट माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ताकि वो मिनिमम हो। ये क्या आपका, अगर आप पाइथन वाले हैं या फिर आप उसके हैं, तो उसके हिसाब से ले देख लीजिएगा, जावा के, सॉरी सी प्लस प्लस के यहाँ जावा के, तो उसी के हिसाब से देख लीजिएगा, ये मैंने पाइथन के हिसाब से लिखा है। सेल में अब हम क्या डाल देंगे, सेल में आप डाल देंगे यहाँ पे आप करंट उसको सेल कर देंगे, प्राइजेस, प्राइजेस के आई पे जो है, उसको हमने रिटर्न करवा दिया, क्योंकि वही आपका जो है रिटर्न होगा, पहले से तो निगेटिव रहेगा वो। मान लीजिए यहाँ पर है आपका माइनस वन में आपने खरीदा, और यहाँ पर टेन है, तो जब ये रिटर्न करेगा इस पर टेन, तो ये हो जाएगा नाइन, क्योंकि ये टेन रिटर्न हुआ है मैक्सिमम, बस प्लस हो जा रहा है उसमें, तो प्रॉफिट आ जा रहा है, प्राइजेस आई। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, जो हमने बेस्ट लिया था उसमें बेस्ट में तीन चीज़ें डाल देंगे, या तो मैक्सिमम देखेंगे किसका, बेस्ट का, बेस्ट मैक्स होगा, या फिर आपका सेल मैक्स होगा, मतलब बेचने पे फ़ायदा हो रहा है या स्किप करने पे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एल्स कंडीशन में, एल्स कंडीशन में आपका आता है कि हम उसको बाय कर रहे हैं, क्योंकि आपने होल्ड ही नहीं किया है। यहाँ पर होल्ड क्या है, वन होगा तभी ये चलेगा। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि होल्ड की वैल्यू ट्रू है, वन है, जीरो होगा तो ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, तो ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपका बाय में क्या आ जाएगा कि हमने जो है करंट स्टॉक को खरीद लिया है, करंट स्टॉक को हमने खरीद लिया है, और प्लस क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जा रहे हैं, डीएफएस क्यों ले रहा हूँ मैं, रिकर्जन, ये मेरी आदत पड़ गई है ट्री के और उसके क्वेश्चन करते करते, रिकर्सिव फंक्शन। और इसमें आप पास करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स, और क्योंकि आपने होल्ड को, आपका होल्ड जीरो था, क्योंकि होल्ड आपका जीरो था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे होल्ड को वन कर देंगे क्योंकि आपका स्टॉक हो गया है। और बेस्ट में क्या करेंगे आप, यहाँ पर से स्टोर करा लेंगे मैक्सिमम ऑफ बेस्ट, मैक्सिमम ऑफ बेस्ट, और बाय, और स्किप, इन तीनों का जो भी मैक्स होगा आप स्टोर करा लेंगे, और लास्ट में आप रिटर्न करवा देंगे बेस्ट को। ठीक है, ये तो आप कोड
पाइथन टाइप में मैंने लिख दिया है, आइडेंटिशन देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा मतलब हाँ देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। वैसे समझ में आ गया होगा जितना सही से मैंने कोशिश की है समझाने की, बाकी तो चलिए इतना कुछ हो गया। अभी तक मैंने ना आपको डीपी नहीं बताया, आप समझिएगा इस चीज़ को। आपको मैंने पूरा रिकर्जन बताया, रिकर्जन से सॉल्व भी किया क्वेश्चन को। आप जब इसको सबमिट करोगे ना तो आपका जानते क्या देगा, ये देगा टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीजे, टाइम लिमिट टाइम लिमिट एक्सीडेड, एक्सीडेड, ठीक है। तो ये आपका देगा, क्यों देगा, रीज़न उसका ये है कि ये बड़े एरे के लिए ना बार बार मल्टीपल कॉल्स जा रहे हैं। आप सोचिए हर एरे में आप अगर एन साइज का एरे है तो एक बार क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एक का बाय और एक का स्किप कॉल हो रहा है। इसी तरीके से इसका बाय, तो कितनी सारी कॉल्स यहाँ पर जा रही हैं, बहुत सारी एक्सपोनेंशियल में कॉल जा रही हैं, ठीक है। अब समझिए, अब इसको कंट्रोल करने के क्या हो, अब समझिए अब यहाँ पर डीपी कैसे आती है। डीपी में होता क्या है या फिर मेमोराइजेशन में होता क्या है, यहाँ पर मैं रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन कर रहा हूँ, मेमो का यूज़ कर रहा हूँ। अब समझिए डीपी में होता क्या है कि आप ना प्रीवियस आंसर को स्टोर कर लेते हो, ताकि आप जो नेक्स्ट आंसर आने वाला है उसमें उसकी हेल्प ले सको। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बनारस तक गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं बनारस तक गया और मुझे यहाँ दिल्ली जाना है, मान लीजिए मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार में हूँ, समझिए बहुत बहुत थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा समझने का, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बनारस और दिल्ली जाना है, और एक जगह मुझे बिहार से बनारस जाना है और दिल्ली जाना है। समझिए ये क्यों मैंने ऐसा लिखा है, बनारस और दिल्ली। अब मैं क्या करूं, बनारस आऊं और मेरे से किसी ने कह दे भाई दिल्ली चला जा, दिल्ली आ जा, मुझे दिल्ली जाना है। तो आप तो नॉर्मली क्या करेंगे, बनारस से दिल्ली नज़दीक है तो आप वापस तो जाओगे नहीं, ये है हमारा। लेकिन रिकर्जन क्या करता है, रिकर्जन क्या करता है ना, आप बिहार से बनारस पहुंचे हो तो एक बार तो आप बनारस पहुंच गए हो, लेकिन अगर आपको दिल्ली जाना है तो फिर बिहार से आप दिल्ली भी जाओगे, ठीक है। और वहीं आपका मेमोराइजेशन क्या करता है, बिहार में अगर हो आप और बनारस में करेंटली आप, आपकी स्टेट बनारस में आप, तो आप दिल्ली सीधे यहीं से चले जाओगे। बनारस से कहाँ चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे। इससे होगा क्या ना कि आपने जहाँ आपकी प्रीवियस पोजीशन थी उसको यूज़ करके नेक्स्ट आप पोजीशन पर गए, आपको जो टारगेट लेना था वो किया और आपने प्रीवियस स्टेट का यूज़ किया। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए 10 घंटे यहाँ आने में लगा, 5 घंटे यहाँ आने में लगा, 15 घंटे में आपका हो जाएगा, अगर आप सेकंड कंडीशन की बात करें। और अगर मैं बिहार कहूँ 10 घंटे यहाँ बनारस आने में लगा, फिर वापस आप जो है यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर आपका 15 घंटे लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 आवर हो जाएंगे, ठीक है, 25 आवर्स। तो ये तो बहुत ज़्यादा है ना भाई, तो इसीलिए टाइम क्या होता है, एग्जीड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। चलिए ये तो समझ गए। मेमोराइजेशन में करना कुछ नहीं है, एक डिक्शनरी ले लीजिए मेमो नाम की, या सेट ले लीजिए, अलग अलग तरीके से लोग यूज़ करते हैं। या फिर आप एक नॉर्मल, यहाँ पर मैंने जो सी प्लस प्लस का यूज़ किया, इसमें मैंने ये तो मैंने उठाया है आंसर। इसमें देखिए उसका यूज़ किया, वेक्टर ऑफ फैक्टर का यूज़ किया गया है, 2D मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर क्या है ना, मान लीजिए डिक्शनरी ले लिया और डिक्शनरी में बार बार क्या करते गए कि चेक करते गए क्या बनारस में हूँ मैं, इफ़ बनारस में, इफ़ बनारस इन मेमो, इफ़ बनारस इन मेमो, देन आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे वहीं से कि हाँ भाई यही रिटर्न कर दो, मेमो ऑफ बनारस रिटर्न कर दो, मेमो ऑफ बनारस, मेमो ऑफ बनारस रिटर्न कर दो, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। तो इससे होगा क्या ना, जो हमारे कुछ स्टेट जो कॉल्स होंगी ना वो बच जाएंगी। और मैं अभी कुछ और एग्जांपल्स, क्योंकि मेरी फर्स्ट ही वीडियो है तो थोड़ा सा चीज़ें हो सकता है इधर उधर जा रही हैं, मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं जा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। बट हाँ धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब चलिए कोड को समझते हैं कि आपने ना बस डीपी में करते क्या है, बस स्टोर कर लेते हैं, बस इतना ही काम था एक्स्ट्रा। बाकी क्वेश्चन तो आपने यहीं सॉल्व कर दिया था, मेमोराइजेशन का मतलब बस स्टोर कर लिया आपने। और जब भी आपका आंसर यहाँ आएगा, जो भी आंसर यहाँ पर आप बेस्ट निकालेंगे, इस बेस्ट को स्टोर कराने के कहाँ, मेमो ऑफ जो भी उस वहाँ का इंडेक्स होगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमारा बेस्ट आंसर क्या है वो आंसर होगा। तो इससे हो क्या रहा है ना, हर इंडेक्स का हमारा बेस्ट आंसर हमको मिल जा रहा है। और जब भी हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हमारे पास आंसर है क्या वो पिछला वाला, तो हाँ वो मिल जाता है हमें और रिटर्न कर देते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्योंकि उसका यूज़ किया गया है, एरे का यूज़ किया गया है, तो इसमें हो रहा है ये कि एरे ऑफ एरे मतलब सॉरी वेक्टर का यूज़ किया गया है, सी प्लस प्लस में कोड है।
तो सबसे पहले यहाँ बेस कंडीशन चेक की गई है कि क्या इंडेक्स बाहर चला गया, तो कह रहा है नहीं, इंडेक्स बाहर नहीं गया है, तो वो आगे आ जा रहा है। और अगर बाहर चला गया है, मतलब जो भी हमारी इंडेक्सेस हैं पॉसिबल उनसे बाहर गया, तो रिटर्न कर दे रहा है ज़ीरो। अच्छा, अगर मेमो ऑफ इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू -1 है, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे मेमो IDX और होल्डिंग। अच्छा, ये क्या लाइन है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बट ये चलिए डिस्कस ही कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप ना, -1 हमने किया क्या है कि एक एरे लिया है, मतलब एक वेक्टर लिया है, और उसमें ना पूरा -1 भर दिया है, समझो। -1 भर दिया है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ वैल्यू हम डाल दे रहे हैं, मान लो x वैल्यू डाल दे रहे हैं। और यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर मेमो ऑफ इंडेक्स होल्डिंग नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब आपने समझिए, मैं कहूँ कि अ, आप किसी दोस्त को कहते हो कि तू यहाँ बैठ, और फिर आप कहते हो अपने दूसरे दोस्त से कि तू वहाँ जा और देख, अगर वहाँ वो नहीं है तो उसे मत बुला, और अगर वो वहाँ है तो उसे बुला ला। अब समझिए, सिंपल सी बात है, आप दोस्त को बैठा रहे हो, मतलब यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, और फिर यहाँ दोस्त को नीचे यहाँ बैठा दे रहे हो। आप देखो, ये जो आप बैठा रहे हो ना आंसर को, इसमें कि पर्टिकुलर आप जो पर्टिकुलर जो भी जगह है वहाँ पर आप एक इंसान को ले जाके बैठाते हो, मतलब एक आंसर को आप बैठा रहे हो, और बाद में आके चेक करते हो क्या वहाँ -1 है। अगर वहाँ -1 नहीं है, यानी कि आपने किसी को बैठाया है, तो आप उसी को बुला लेंगे, वहीं से बुला लेंगे। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है ना, बार बार आपको सेम ही जगह पे बार बार नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप रिटर्न हो जाओगे। अब देखिए, सेम चीज़ मैंने जो आपको समझाई है कि आपका आंसर है, आंसर में दो चीज़, आप एक जगह क्या कर रहे हो कि मैक्सिमम निकाल लो, एक तो आपका क्या कर रहे हो, सीधे नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, और जो होल्डिंग थी एज इट इज़ आपने, अरे, जो आपकी होल्डिंग थी ना, जो आपने होल्ड किया था, एज इट इज़ उसमें डाल दिया। यानी कि क्या, कौन सी कंडीशन है, स्किप की कंडीशन है। आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, आप अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, अंदर करोगे तो इसके लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन वैसे करोगे तो नहीं करना पड़ेगा, बस इसीलिए मैंने वहीं कर दिया था। अब समझो, तो एक जगह आपने स्किप कर दिया, और एक जगह क्या किया, उसमें प्लस करके देखा, और जो प्लस करके देखा तो हमने प्लस करने के बाद उसमें जो, जब हमने सेल कर दिया है, जब स्टॉक को हमने क्या किया, ये होल्डिंग सॉरी बाय कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाय करने के बाद क्या करते हैं हम, माइनस उसमें ऐड कर देते हैं जो भी प्राइस रहती है, जो भी हमारा चल रहा होता है, और 1 कर दिया इस चीज़ को कि हाँ वी हैव समथिंग, होल्ड कर लिया हमने। अब नीचे आइए, अब नीचे देखिए, यहाँ पर स्किप कर रहे हैं सेल को, या फिर सेल कर दीजिए टुडे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो इसका एल्स में होल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, होल्डिंग की वैल्यू होगी आपकी 1, होल्डिंग की वैल्यू 1 होगी, और वो होल्डिंग की वैल्यू मैंने वहाँ 1 पास कर दी है, या फिर होल्डिंग ही एज इट इज़ लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइजेस वही रहेंगे। और क्योंकि एक बार सेल करना है, आगे कॉल्स को नहीं बढ़ाना, नहीं तो इसके आगे बढ़ाते हैं हम, सीधे यहाँ पर प्राइजेस इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। और जो भी आंसर हमको आ रहा है, मान लीजिए ये आपका आपका हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपका हो रहा है, वैसे यही होगा, एक जगह बाय और एक जगह स्किप, या फिर बाय, सेल और बाय, सेल और बाय, और यहाँ दूसरे में स्किप। तो यहाँ पर वैल्यू भर रही, यहाँ 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 भर रही, इसीलिए 2 का ले रखा है इसमें, कि कॉलम्स जो जिस तरीके से दिए गए हैं। तो अब आपके रोज़ 2 हैं, कॉलम्स n हैं आपके, मान लीजिए 4 साइज का एरे है, तो आप दो ही पॉसिबिलिटी एक स्टेट में पा सकते हैं, या तो स्किप या बाय और सेल एक कंडीशन में। तो आप समझिए, उस जो भी आंसर बेस्ट हमारा आया उसको हमने स्टोर करा लिया है, और स्टोर करा के हम बढ़ते जा रहे हैं। अल्टीमेटली हम एक स्टेट पर पहुंचेंगे जब हमारा आंसर आ चुका होगा, और वो आंसर होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस कोड को आप एक बार भी देख लेंगे तो आपको कोड समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो से मैं वीडियो को और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको समझ में तो मुझे लगता आ गया होगा, बाकी थोड़ा सा मेसी हो गया पेज, तो ये भी कोशिश करूँगा मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट ही वीडियो थी मेरी, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।